विनय लंबा की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम नमस्ते जय हिंद। बहनों और भाइयों, आज हमारे साथ में जो शख्सियत बैठी हैं वो जग जाहिर हैं, सभी उनको जानते हैं, आप भी शायद उनको जानते होंगे। मेरे साथ में बैठे हैं पंचतत्व धाम श्रीनिवास के भक्त श्री सत्यनारायण जी, और काफ़ी दिनों से इनका वेट कर रहे थे हम भी, और आप लोगों को भी शायद ये बीच बीच में हम आपको संदेश देते रहे हैं कि जब भी उनसे मुलाकात होगी तो उन्हीं के श्री मुख से ये बताएंगे कि किस प्रकार से झाड़ा बंद किया गया है, उसके क्या कारण रहे हैं, और कब आगे का क्या प्लान रहेगा, और किस प्रकार से झाड़ा चालू होगा, क्या नियम और दिशा निर्देश रहेंगे, उसके बारे में भगत जी सत्यनारायण जी के श्री मुख से उन्हीं से सुनते हैं। आइए उनसे पूछते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। राम राम जी। सबसे पहले मेरे दर्शकों को बड़ी आड़ी जय श्री राम बोल दो। जय श्री राम जी। तो जी काफ़ी दिन से आपसे मुलाकात का मौका ढूंढ रहे थे, तो और काफ़ी दिन से आप शायद धाम पे नहीं थे, और मेरे दर्शक काफ़ी वेट कर रहे थे कि कब उनसे मुलाकात होगी और आगे के क्या दिशा निर्देश रहेंगे। सबसे पहले तो मेरा पहला सवाल यही है कि झाड़ा बंद करने के पीछे क्या मेन कारण रहा है? झाड़ा इसलिए बंद कर दिया जी, लोग खेती में से ही आने लगे, जनता ज़्यादा आने लगी, इसलिए झाड़े का काम बंद कराया मैंने। जनता हमारे से कंट्रोल नहीं हुई, इतनी ज़्यादा जनता आने लगी थी, इसलिए हम कुछ दिन के लिए बंद कर दें। और अभी सिस्टम करेंगे, हमें मोबाइल से एंट्री करेंगे, जो भी भाई आएगा उसको मोबाइल की एंट्री से ही हम बुलाएंगे। अच्छा, तो मोबाइल की एंट्री से अभी नया नियम बना दिया जाएगा कि मोबाइल से फोन करके मैसेज करके, या कैसे? हाँ, मोबाइल से फोन करो, फोन से ही एंट्री होगी जी। उनका नंबर लगा दिया जाएगा। नंबर लगा दिया जाएगा, तो उनको उसी हिसाब से बुलाएंगे। भाई शनिवार को इतने आदमी आना, बृहस्पतिवार को इतने आना, और मंगलवार को इतने आदमी आना। नंबर के हिसाब से उनको पता चल जाएगा। नंबर के हिसाब से। और हमारा से मोबाइल नंबर जारी किया गया है, और इस पे एंट्री होगी। भाई पहले जो भी फोन करेगा उसको बाकायदा नंबर दे दिया जाएगा, और उसको समय बता दिया जाएगा कि किस समय या किस दिन उनको आना है, उसी हिसाब से उनको आना है, और उसके बाद उसका झाड़ा लगेगा। और अभी मैं जैसे धाम पे हम वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे अभी कार्य चालू है, लोगों की खेती भी अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। यहाँ पे लावणी का जो कार्य होता है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हम देख के आए हैं। तो गुरुजी बताएंगे एक बार कि लगभग कितने दिन में ये कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी? ये अभी 1-2 दिन से चालू करेंगे जी। और मेरी एक हाथ जोड़ के विनती यही है कि हम ये जो कई कहते हैं भाई ओमन्ना जी के नाम से झाड़ा लगता है, कभी कहते हैं पंचतत्व के नाम से लगने लगे। अभी बालाजी का मंदिर है, पंचतत्व का जो मंदिर बनाया उसमें हमने बालाजी की मूर्ति ही रखी है खाली, और पंचतत्व के नाम से ही झाड़ा लगाता हूँ मैं। कोई ओमन्ना जी के नाम से न मैंने पहले झाड़े लगाए न अभी लगाता हूँ, बस सिर्फ जयकारा तो मैं लेता हूँ जी। ओमन्ना जी का भक्त, ओमन्ना जी का पुजारी हूँ मैं, तो ओमन्ना जी मेरे मन में रखता हूँ नाम। देखिए, पंचतत्व के नाम से ही लगता है हमारे। किसी भी देव की हम पूजा करते हैं वो हमारे इष्ट देव होते हैं, जिसकी हम भक्ति करते हैं। ये कोई बुराई नहीं है कि हम हनुमान जी का जयकारा लगाएं, हम शिव जी का जयकारा लगवाएं, माता काली का जयकारा लगाएं। अगर हमारे इष्ट ओम बन्ना जी है तो ओम बन्ना जी का जयकारा हम लगा सकते हैं। इसी पे मेरे हिसाब से किसी को कोई पाबंदी या किसी को कोई बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन आपके अगर इष्ट ओम बन्ना जी हैं तो आप उनको छोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं? मैं ओमन्ना जी का भक्त हूँ जी, मैं तो पूजा करूंगा। मेरे घर में मंदिर है ओमन्ना जी का, मैंने खेत में बनाया पंचतत्व धाम। अभी कई कह रहे हैं लोग ये पैसे लेने लगे, पाखंडी है। अगर पाखंडी तो आप जनता को पूछो, आगे जनता को पूछना चाहिए आपको कितने दिन हो गए भाई जनता को आराम हो रहा है नहीं हो रहा। अगर जनता ये बोल दे कि हमारे आराम नहीं, आप बंद कर दो, हम उसी दिन बंद कर देंगे जी। देखिए, भगत का विरोध होना तो स्वाभाविक है, भगवान का भी विरोध हुआ है। पुराने जमाने से देखोगे तो भी विरोध हुआ है, तो भगत का अगर विरोध होता है तो मेरे हिसाब से घबराने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए इसमें। नहीं, घबराना क्या है जी इसमें? हम किसी से पैसे मांग रहे हैं, किसी से धोखा कर रहे हैं, कोई हम अंदर के बाढ़ के झाड़ा लगा रहे हैं, हम तो सिर्फ हाथ करते हैं सामने, ऐसे हाथ से ही हमारा तो भगवान की कृपा है, भगवान की देन है, और इसी से ही जनता ठीक होने लग रही है जी। जनता ठीक हो रही है और जनता इंतजार कर रही है कि कब यहाँ पे झाड़ा शुरू हो। हाँ। लेकिन इसमें ओम बन्ना जी के नाम में और पंचतत्व धाम के नाम में किसी भी नाम से अगर हम तो बंद कर सकते हैं, हम अपने मन से छोड़ सकते हैं, हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे, आप बिल्कुल नहीं बोलोगे कि ओम बन्ना जी का नाम यहाँ पे लेना है नहीं लेना है। लेकिन अगर जनता जनार्दन जो भगत यहाँ पे आ रहे हैं, अगर वो ओम बन्ना जी का जयकारा लगाएंगे तो क्या वो ठीक है या क्या गलत है? वो लगाएंगे जी, ठीक है लगाएंगे। देवता वो मानने लगे सभी,
लोगों की अटूट श्रद्धा है। हाँ, श्रद्धा और पूरी है। यहाँ पे आने के बाद उनको अगर कोई आराम हो रहा है तो जयकारा किसी का लगा सकते हैं। अगर उनको लगता है कि गौ माता के नाम लेने से हमारी ठीक हो रहा है, हमारी बीमारी ठीक हो रही है, तो गौ माता का लगाएंगे। गौ माता का- हनुमान जी के नाम से अगर ठीक हो रहा है तो हनुमान जी का लगाएंगे। इसमें कोई मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं, किसी का भी जयकारा लगाओ, जयकारे से कुछ नहीं जी। मन में है, मंदिर तो मन में है जी। लोग बिल्कुल। कहीं भी जाओ, चाहे मन में अगर शांति है तो सब कुछ ठीक है। बिल्कुल। अगर मन में ही माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे, माँ बाप को मारने लगे, तो कहीं भी हरिद्वार ना आया चाहे उसी को भी आराम नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही बात कही है भगत जी ने। मन चंगा तो कटौती में गंगा, यहीं पे सब कुछ है। लेकिन एक सवाल और है कि ये जो मंदिर है, जो पुराने वाला अपना मंदिर है, क्या मंदिर वहीं रहेगा? लोग पूछते हैं, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, लोगों का कमेंट आते हैं हमारे पास में, अच्छे कमेंट भी आते हैं, बुरे कमेंट भी आते हैं। लोग अच्छा भी बता रहे, बुरा भी बता रहे। कोई कहते हैं मंदिर बंद होना चाहिए, कोई कह रहे मंदिर बंद नहीं कर सकते। तो अपनी जमीन में मंदिर है। हाँ, मेरे घर में ही मंदिर है जी। मेरे घर में ही बनाया हुआ है, न तो मैं पंचायत की जगह में, न मैंने किसी से पैसे लेके बनाया। मंदिर मेरे घर में ही बना रखे है जी। तो अपनी जमीन में मंदिर है, तो हम उसको बंद करने के और खुला रखने के हम खुद इस चीज के जिम्मेवार हैं। हम उसको बंद हाँ रखें, जी। खुला रखें, हमारी इसकी पूरी छूट है। लेकिन मैं आपके पर्सनल विचार जानना चाहता हूं कि आप क्या करेंगे? मंदिर को यहीं रखेंगे या मंदिर को वहां शिफ्ट करेंगे या बंद करेंगे? अभी देखो जी, मंदिर अभी तो इधर ही है, जनता ज्यादा आ रही है हमारे पास है, इसलिए हमने मंदिर को बंद कर दिया था। क्यों, छोटा सा मंदिर हमने घर में ही बनाया हुआ है। बड़ा मंदिर हो तो आदमी धोख मार सकता है आराम से। छोटा मंदिर घर में ही हमारे, और कई ऐसे आने लगे दारू पी के पुजारी को कूटने लगे, इसलिए हमने ताला जड़ दिया था। एक दो बार गांव में भी लड़ाई हुई है, उसके लिए हमने ये बंद कर दिया था जी, ताला लगा दिया था जी। लोग आके यहाँ पे उपद्रव करते हाँ जी। हैं और शांति व्यवस्था जो है उसको भंग करते हैं। इसके भय से या इस उपद्रव ना हो, ये सावधानी रख के आपने मंदिर को बंद किया है। बंद कर किसी दिया। प्रकार का कोई दबाव या किसी प्रकार का लोगों का किसी प्रकार का दबाव हमारे ऊपर नहीं होगा मेरे हिसाब से। किसी का ही दबाव नहीं है जी। मैं पूजा करता हूँ, शाम सुबह मंदिर में जाता हूँ, खोलता हूँ मंदिर को। मेरी धूप पूजा जो भी करनी है वो मैं मंदिर में करके आता गांव वाले मंदिर में आप करते हो? हूँ। ये इसी मंदिर में जी, सभी जगह मैं करता हूँ। खेत में उसी में करता हूँ और इसमें भी मैं करता हूँ जी। वैसे पुजारी है, दोनों मंदिरों में रख रखे हैं जी। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा भगत जी कि आप सुबह से लेके देर रात तक, और मेरे हिसाब से सुबह भी जल्दी 2 बजे 3 बजे जैसे जैसे जनता आती है आप उनकी सेवा में लगे रहते हो। सुबह से लेके शाम तक आपका न खाने का टाइम है, न पीने का टाइम है, न उठने का, बैठने का, सोने का, सारा टाइम आपका सिर्फ जनता की सेवा में चला जाता है। तो क्या आपने जो भक्ति की है, एक भगत कोई भी भक्ति करता है तो तपोबल उसका बढ़ता है। हम जैसे जैसे लोगों के संकट काटते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, तो क्या आपको महसूस होता है कि आपका तपोबल घट रहा है? और घट रहा है तो आप क्या उसके लिए साधना करने का आपको टाइम मिलता है? मैं जी भक्ति करता हूँ जी इसकी, बस शाम सुबह इसी की भक्ति करता हूँ। बालाजी के मंदिर में भी जाता हूँ, ओमना जी के मंदिर में भी जाता हूँ। इसी की भक्ति से ही मेरा सब काम है और ऊपर वाले का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की मेहर हो रही है। भाई ये काम हमको करना है, झाड़ा लगाना है, दुनिया को आशीर्वाद देना है। पहले तौलिए से झाड़ा लगाया कर दे, अभी हाथ का आशीर्वाद देते हैं। हाथ के आशीर्वाद से ही जनता ठीक होने लग रही है। और बहुत आदमी ये बोल रहे हैं जी हमारे इतना आराम है, हमारे इतना आराम है। हमारा कोई भी अगर झूठा सिस्टम हो, कोई पाखंडी सिस्टम हो, तो हम अगर कोई भी गांव के 100 आदमी 200 आदमी आके बोल देंगे कि बंद कर दे, हम उसी दिन ही हमारा आशीर्वाद देना बंद कर देंगे जी। देखिए, लोक प्रसार हरियाणा और लोक प्रसार न्यूज भी बार बार यही कह रहा है, अगर किसी को भी पाखंड लगता है, किसी को भी लगता है कि यहाँ पे झूठ मूठ का कार्यक्रम ऐसे चल रहा है, तो कोई भी आदमी आके वेरीफाई कर सकता है। अगर वो जनता के जनार्दन के सामने और उनको ये विश्वास दिला दे कि यहाँ पे पाखंड है, तो वो आए यहाँ पे, उनका यहाँ पे स्वागत है, उनका हम तहे दिल से यहाँ पे स्वागत करते हैं और उनका जैसा भी संभव हो सके उनकी सहायता करेंगे। आप आए और ये साबित करके दिखाएं कि यहाँ पे पाखंड है, क्योंकि भगत जी यहाँ पे किसी प्रकार का कोई पाखंड मेरे हिसाब से नहीं कर रहे हैं। लोग आते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ पे धोख लगाते हैं, ठीक हो रहे हैं तो ठीक बता रहे हैं, जो नहीं ठीक हो रहा है तो नहीं ठीक हुआ ये बता रहे हैं। मेरे हिसाब से इसमें किसी प्रकार का पाखंड गुरुजी की तरफ से, भगत जी की तरफ से, सत्यनारायण जी जो हैं यहाँ पे, तो उनकी तरफ से किसी प्रकार का पाखंड दिख नहीं रहा है। 2-4 लोग विरोधी हो सकते हैं, विरोधाभास हर एक चीज का होता है, विरोध कोई भी कर सकता है, सबको अभिव्यक्ति की आजादी है, बोल कोई भी सकता है, लेकिन उस बोल को सही साबित करके दिखाएं, सही रूप से, बिल्कुल शांति से उस चीज को अगर सही रूप से साबित करके दिखाएं
दिखाएंगे तो लोक प्रसार हरियाणा और लोक प्रसार न्यूज हमेशा उनके साथ खड़ा मिलेगा। और किसी भी प्रकार की कोई जानकारी देना चाहे, किसी भी प्रकार का कोई पाखंड के रूप में कोई सबूत देना चाहे तो लोक प्रसार हरियाणा के नंबर हमेशा उनके लिए खुले मिलेंगे। आप यहाँ पे आएं। और एक प्रश्न और करते हैं भगत जी से। भगत जी, अभी मंदिर में कार्य चालू है, व्यवस्थाएं धीरे धीरे बन रही हैं, जितने यात्री आ रहे हैं उसके हिसाब से अभी व्यवस्था नहीं थी, इसलिए भक्तों को थोड़ा कम करने के लिए, उनकी संख्या को कम करने के लिए कुछ दिन के लिए विराम लेना पड़ा। लेकिन अभी 8, 7, 10 दिन हो गए, तो इसके बीच में कुछ व्यवस्था बनाने का कार्य कुछ चालू हुआ है? व्यवस्था जी, हमने हमारे खेत है, मेरा खेत है जो, उस खेत से मैंने तारबंदी कराया, भाई कोई दूसरे के खेत में न जाए। हाँ जी। क्यों, जो पड़ोसी खेत हैं उनके भी थोड़ा इतराज होने लगा, भाई हमारे खेत से आते हैं, फसल भी बर्बाद है, लोग मानते नहीं थे, पीछे चनों के अंदर से जाने लगे थे। हाँ जी। इसलिए भी हमने तारबंदी करवाई उसकी, भाई हमारे ही खेत में जाएं, जिसने आशीर्वाद लेना हो हमारे खेत से ही धोख मार के वापस निकल जाए। आपने खुद अपने खर्चे पे हाँ जी लोगों के खेत के साथ साथ तारबंदी आपने करवाई है? हाँ जी, तारबंदी करवाई जी। और अभी जो भी ये यूट्यूब वाले आते हैं, मैं किसको इंटरव्यू नहीं देता हूँ, वो मेरी कहता है मेरे लिए, बोले वो पाखंडी है, वो बाहर जाके किसी से बात करके ये पाखंडी हो गया, ये हो गया। अगर मेरे को टाइम नहीं है तो मैं इंटरव्यू कैसे दूंगा? बिल्कुल, ये आपकी खुद की मर्जी है, आप किसको इंटरव्यू दोगे नहीं दोगे, बोलना है नहीं बोलना है, क्योंकि आपका भी जीवन व्यस्तताओं से भरा पड़ा है। घर भी आपने संभालना होता है, अपनी खेती बाड़ी भी संभालनी होती है, बाहर के कार्यक्रम भी अपने होते हैं, रिश्तेदारी भी आपने संभालनी होती है, थोड़ा खुद को भी सुकून चाहिए। अगर लगातार इतना करते रहेंगे तो कब तक ऐसा करेंगे? दूसरा मैं कह रहा था, वहां पे जैसे यात्री ज्यादा आते हैं, उनके ठहरने के लिए, उनका अभी जैसे गर्मी आ गई तो पानी की व्यवस्था का आपका क्या? पानी की व्यवस्था जी, 2 फ्रीजर ले रखे हैं, वो फ्रीजर लगवाएंगे, और एक टैंक बनवाया रखा है पानी के लिए। और जो दुकानें बनवा रखी दे रखी है मैंने, उस दुकानों के अंदर हमने वो लंबी दुकानें बनवा रखी जी, उसमें बैठने की सुविधा है, उसमें कूलर लगवा रखे हैं सभी दुकानों में। देखिए, गर्मी का टाइम है, भगत जी कह रहे हैं कि 2 वाटर कूलर फ्रीजर जो हैं पानी ठंडा रखेंगे, वो मंगवा दिए गए हैं, ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। और जो दुकानें हैं उनमें रहने का उनका बंदोबस्त जैसे पहले होता था वैसे उसी हिसाब से व्यवस्था बना के वहीं पर उनके रहने का बंदोबस्त कर दिया जाएगा, क्योंकि धूप है और प्यास ज्यादा लगेगी तो पानी और रहने का प्रबंध उनका हो जाएगा। टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था पहले कर चुके हैं, ग्राउंड पूरा है, पार्किंग पूरी है। हाँ जी गुरु जी, पूरी पार्किंग है जी, लेटरिन बाथरूम की सुविधा है। और अगर मेरा झूठा सिस्टम लगे, पाखंडी लगे कुछ, तो आप आज मैं 2 तारीख होगी, 2 तारीख को मैं चीड़ी गांव में गया था, तो जनता इतनी झूम उठी थी उधर भी। अगर आप उनको भी पूछ सकते हो आज ही कितना आराम मिला उनको। अगर जो भी मेरे को पाखंडी सिस्टम झूठा साबित करना चाहता है, वो चीड़ी गांव में जाना, रोहतक के पास पड़ता है चीड़ी गांव, उधर जाके उस गांव में पूछना भाई कितना आराम मिला आज के दिन में ही। सुबह गया था मैं आज, और सरपंच साहब ने बुलाया था, और उधर जनता ज्यादा इकट्ठी होगी, फिर हमने आशीर्वाद देना पड़ा। उधर एक गाँव में और भी गए थे, हमको थोड़ी सूचना मिली थी, वहां भी काफी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। हाँ, उधर भी मैडा गाँव, हाँ उधर भी गए थे हमें। जहाँ जाते हैं, जाते रहे एक के घर हैं, और उधर जनता पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है जी। आशीर्वाद हमको दे के ही उधर से आना पड़ता है, और सभी ये कहते हैं जी हमारे आराम है, बिल्कुल आराम है। अगर झूठा सिस्टम हो तो आप चीड़ी गांव में जाके, यूट्यूब कोई भी चैनल हो, उस चीड़ी गांव में जाके पता करो आपके कितना किसके आराम हुआ या नहीं हुआ। झूठा सिस्टम था, ये पैसे बोल रहे हैं, उधर से मैं पैसे लेके आया क्या, उधर से उनके पास से, आप ये भी उनसे पूछ सकते हो गांव वालों से जाके। देखिए, लोक प्रसार हरियाणा और लोक प्रसार न्यूज के पास काफी फोन कॉल आते हैं। पहले हम रिकॉर्ड नहीं करते थे, लेकिन लोगों को जवाब देने के लिए और उनकी आस्था को बनाए रखने के लिए हमने कॉल रिकॉर्डिंग चालू की है। और 1-2 वीडियो मेरे हिसाब से लोक प्रसार हरियाणा पे आ भी चुकी हैं, जिसमें लोग बता रहे हैं खुद अपने आप फोन करके, जैसे उनको पता चला कि झाड़ा बंद कर दिया है, तो क्यों बंद कर दिया है, कैसे बंद कर दिया, लोगों के मन में सवाल आ रहे हैं। लेकिन वो खुद फोन करके ये बता रहे हैं कि हमें पहले क्या बीमारी थी, क्या तकलीफ थी, कितना उनको खर्चा लग चुका था, और यहाँ पे कितनी बार आने से उनको कितना फायदा हो चुका है। वो फोन हम रिकॉर्ड करके हम वीडियो के माध्यम से जन जन तक पहुंचा रहे हैं, ताकि लोगों की जो आस्था है वो बनी रहे। जिनको वाकई में आराम हुआ है वो अपने सुझाव, अपने जो कमेंट हैं वो फोन करके या कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और यहाँ की व्यवस्था के बारे में, यहाँ पे अगर कोई तकलीफ होती है उनको, किसी भी प्रकार की उनको तकलीफ होती है, कोई चोरी होती है या किसी के साथ मारपीट, कोई दुर्भावना, कोई दुर्व्यवहार होता है, तो उसके बारे में जरूर अवगत करवाएं, ताकि आगे उस व्यवस्था को बना के रखा जाए और किसी को ऐसी मुसीबत और ऐसी समस्या का सामना न करना पड़े। अंत में गुरुजी से 2 शब्द में
सिर्फ ये पूछेंगे दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, आपके क्या आदेश हैं, फाइनली एक बार बता दीजिए। भाई आदेश मेरा यही है, सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के विनती है कि इतना परेशान मेरे को अकेले आदमी को मत करें, और मैंने ये नंबर दिया है, मोबाइल नंबर से एंट्री करवाएं और उतने ही आदमियों को हम बुला पाएंगे। आपको रात को भी नहीं रुकना पड़ेगा, आपको सुबह आना, 1 घंटे में आप हाथ का आशीर्वाद लेके और वापिस चले जाओ अपने घर। आराम होने के बाद में 11 की प्रसाद बांटो, नहीं तो मैं इधर चढ़ावा मांगता हूँ, न किसी को पैसे देने के लिए बोलता हूँ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे को जनता की सेवा करनी है। राम राम जी। एक बार और अपने श्रीमुख से मोबाइल नंबर और बता दीजिए। 96-710-23011 ये मोबाइल नंबर है जी हमारा जी। 96-710-23011 ये नंबर नोट कर लो भाई, ये धाम का नंबर है। इसी नंबर से आपने कॉल करनी है और अपनी एंट्री करवानी है, उसी के हिसाब से आपको समय मिल जाएगा, दिन भी मिल जाएगा और समय भी मिल जाएगा। ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो, अव्यवस्था न फैले, और किसी भी कोई भी यात्री अगर यहाँ पे आता है तो अपने मन में ये सोच के आए कि हमें किसी का कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। अड़ोस पड़ोस के जितने खेत हैं, किसी की दुकान पे या किसी के घर पे किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं करना है, शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे तो इसमें हम सभी का फायदा है। देखते रहें लोक प्रसार न्यूज और लोक प्रसार हरियाणा। कमेंट कर दें, शेयर कर दें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास, कि ताकि सारे लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ये सूचना मिल जाए, और आगामी जब भी ये शुरू होगी तो सबसे पहले लोक प्रसार के पास में लोक प्रसार आपको दिखाएगा कि कब से झाड़ा शुरू हो जाएगा। जैसे डेट आती है आपको बता दिया जाएगा, सच की जड़ तक। धन्यवाद।